9th क्लास का जैक बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक ठोस के खाली जगह आयाम होते हैं, उसके कितने डायमेंशन होते हैं? तो हम लोग सॉलिड वाला में पढ़े थे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 होता है, यानी कि एक ठोस के 3 आयाम होंगे, यानी सी ऑप्शन नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बिंदु का आयाम होता है, बिंदु में न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न ऊंचाई होता है, यानी उसका कोई आयाम नहीं होता है, तो उसका ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट, ठोस की सीमाओं को कहा जाता है, जो ठोस के सीमा है ऐसे इस तरह से, तो जब घेरा जाएगा तो इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सतह कहेंगे, क्योंकि वक्र तो कह नहीं सकते हैं ऐसे, ये रेखा भी नहीं है, अंक यानी पॉइंट्स भी नहीं है, यानी इसके अनुसार जो ऑप्शन है वो हमारा सतह हो जाएगा। समझना है कि ठोस की सीमाओं को कहा जाता है। इसमें ठोस की सीमाओं से घिरी हुई जो स्थान है उसके बारे में पूछ रहा है, तो इस ऑप्शन के अनुसार ए ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, यूक्लिड के खाली जगह अभिधारणाएं हैं, कितने? यूक्लिड के कितने अभिधारणाएं हैं? तो हमारे पास यूक्लिड की अभिधारणाएं 5 है। नेक्स्ट प्रश्न, एक न्यून कोण है, न्यून कोण यानी छोटा कोण जिसको बोलते हैं, न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है 90 डिग्री से अधिक, ये तो नहीं होगा, 90 डिग्री से कम यही होगा, क्योंकि न्यून कोण को हम लोग बोलते हैं 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम के बीच में जो भी कोण होगा उसको न्यून कोण बोलेंगे। अगला है 90 डिग्री के बराबर, तो ये समकोण हो जाएगा। 180 डिग्री के बराबर इसको ऋजु कोण कहते हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं? प्रतिवर्ती कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए और 360 डिग्री से कम हो, यानी कि 90 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन ऑप्शन सही नहीं है। 90 डिग्री के बराबर नहीं, 180 डिग्री से अधिक नहीं, 180 डिग्री से अधिक ये सही है। 180 डिग्री के बराबर तो ऋजु कोण हो जाएगा, तो 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। यहाँ से भी आएगा तो ऐसे, मतलब इधर जो भी आए इस तरह से हम लोग का कोण बन रहा है ऐसा, तो हमारा 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये पूरा कोण जो होगा वो हमारा प्रतिवर्ती कोण होगा। उस तरह से नेक्स्ट है, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को निम्न स्थानों पर काटती है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक ही स्थान पर काटेगी, एक से ज़्यादा पर काट ही नहीं सकती है। 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो कितने बिंदु पर काटेंगे? यहाँ लिखा है प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को निम्न स्थानों पर काटते हैं। यदि 2 रेखा है तो प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक ही स्थान पर कट करेगा इस जगह में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट कर रहा है, 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, कहने का मतलब कितने जगह प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कहीं भी नहीं प्रतिच्छेद करती है, यानी इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी 0, उसका हमारा कहीं भी नहीं कटता है, यानी कि उसका संख्या हो गया 0। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन से कोण युग्म संगत है? संगत के लिए हम लोग पढ़े हैं कि यदि 2 पैरेलल लाइन्स है तो इसके ऊपर वाला एक एक साइड वाले संगत होते हैं, जैसे W Q के P के संगत, X जो होगा वो Q के संगत, Z जो है वो S के संगत और Y जो है वो R के संगत। तो यहाँ हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन में है P और Q नहीं होगा, P और W ये संगत होगा, दोनों समांतर रेखा के ऊपर की ओर है और प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही साइड बना हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कि अधिक कोण हम लोग जानते हैं, जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री के कम होता है उसको हम लोग
न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक होगा, 180 डिग्री से कम होगा, उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। और 90 डिग्री के बराबर है तो सम कोण हो गया, 180 डिग्री के बराबर है तो रिजु कोण हो गया, 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण हो गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि अधिक कोण तो 90 डिग्री से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा सर।